हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस जो कि मई मंथ के अंदर हुए हैं। उन सारे मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, उन सभी को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मीटिंग हुआ था, मीटिंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, और ये एक वर्चुअल मीटिंग था। वर्चुअल इन सेंस क्या होता है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया था। और इसके प्रेसिडेंसी को कौन हेड कर रहा था, तो अज़रबैजान एक कंट्री है जिसकी कैपिटल कहाँ पे है, बाकू, और इसकी करेंसी को मन्नत बोलते हैं। देन इसका जो वेन्यू कहाँ पे हुआ था, ये मीटिंग हुआ था आपको अज़रबैजान के अंदर। और इस मीटिंग को करने के पीछे पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस था कि टू इन्हांस द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब इसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन सभी को क्या करना, कोऑपरेट करना, या उनको कोई भी चीज़, कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस टोटल मेंबर्स के द्वारा, तो उनको उस इनिशिएटिव्स के बारे में बताना और हेल्प करना जो पिछड़ रहे हैं इस कोविड-19 के कारण। तो इस मीटिंग में इंडिया के तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो इस मीटिंग को इंडिया के तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट आपको आता है कि इस मीटिंग का थीम क्या था, तो इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के अगेंस्ट एक साथ मिलकर रहना। तो चलिए अब नॉन अलाइन मूवमेंट की बात आती है, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1961 के अंदर बेलाग्रेड में, जो कि एक सर्बिया का कैपिटल है। और सर्बिया की करेंसी को क्या बोलते हैं, तो दिनार बोलते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट बेलाग्रेड के अंदर हुआ था। देन इसका जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल जकार्ता, जो कि जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया की अभी जो कैपिटल है उसको जकार्ता बोलते हैं। और इसका कैपिटल बाद में शिफ्ट होके कहाँ जाने वाला है, तो इसका कैपिटल आपको आइलैंड ऑफ बोर्नियो चला जाएगा। और इसकी करेंसी को क्या बोलते हैं, रुपया। नेक्स्ट आता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट के चेयरपर्सन कौन है अभी, तो इसके चेयरपर्सन है इल्हम अलीयेव। और इसके टोटल अभी कितने मेंबर हैं, तो 120 मेंबर कंट्री हैं। देन इसके 17 ऑब्जर्वर हैं जो कि फ्यूचर में मेंबर हो सकते हैं। देन 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे हो गए नॉन अलाइन मूवमेंट। और नॉन अलाइन मूवमेंट होता क्या है बेसिकली, जो कि कोई भी अपने वर्ल्ड के अंदर कोई भी सुपर पावर से मिलके जो कंट्री नहीं रहता, वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट से मिलकर बनाया, वो टोटल कंट्री मिलके क्या बना है, नॉन अलाइन मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट जो मीटिंग हुआ था आपको सार्क हेल्थ मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। सार्क हेल्थ मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुआ था। और इसको कौन होस्ट किया था, तो पाकिस्तान के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। और इस मीटिंग के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था इस मीटिंग को कराने के लिए, तो ये भी एक कोविड रिलेटेड टॉक, जितने भी डिस्कशंस होंगे या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो इसमें ये इस मीटिंग में किया जाएगा। तो इसको इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया के, और साथ में एम्स के कुछ जो हायर पोस्ट पे थे उन लोगों ने इसको अटेंड किया था। और साथ में ICMR के ने इसको असिस्ट किया था इंडिया के तरफ से। अब सार्क की बात आती है, तो सार्क से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट को देखते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। देन इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश के अंदर। और देन इसका जो हेडक्वार्टर अभी है काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और इसके हेड कौन है, इस्ला रुमन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपको SCO फॉरेन मिनिस्टर मीट्स। और SCO मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। और ये भी मीटिंग क्या हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। और इसको कौन होस्ट किया था, तो रसिया ने किया था। और इस मीटिंग के पीछे क्या पर्पस था इसको कराने के पीछे, तो इसको कराने के पीछे भी सेम पर्पस था, कोविड से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं या कोऑपरेशन करने
के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और इंडिया की तरफ से इसको कौन पार्टिसिपेट किया था, तो एस जयशंकर जी ने, जो कि भारत के कौन है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फॉरेन मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला मीटिंग। अब एससीओ की बात आई है तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 अप्रैल 1996 के अंदर। और इसका जो मेंबर टोटल है 8 मेंबर हैं। देन इसके जो हेड हैं अभी व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला मीटिंग हुआ था आपको कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट, कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट। और ये भी एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ही हुआ था। और इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, तो ये कॉमनवेल्थ कंट्री के द्वारा, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो इसका मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा कि इसको किसने वो किया था, मे बी लंदन से हेडक्वार्टर से ही हुआ होगा इसका मीटिंग। और इसका पर्पस क्या था, रिलेटेड टू कोविड-19 टॉक्स मेड रिफॉर्म्स। कोविड-19 रिलेटेड जितने भी टॉक्स होंगे, बातचीत करेंगे सारे के सारे मेंबर, और उसके लिए उसके ऊपर जो भी रिफॉर्म्स लिया जाएगा तो उससे रिलेटेड ये मीटिंग था। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके साथ एक दो और मिनिस्ट्री भी है इनके पास, तो एक तो आपको हो गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चांदनी चौक न्यू दिल्ली है। अब कॉमनवेल्थ की बात आई है तो कॉमनवेल्थ टोटल जो जितने नेशन है उसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो 54 मेंबर कंट्री हैं उसके। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके सेक्रेटरी जनरल अभी पैट्रिका स्कॉटलैंड हैं। नेक्स्ट मीटिंग पे चलते हैं। अगला जो मीटिंग हुआ था आपको, मीटिंग ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर G20 कंट्रीज़, मीटिंग ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर G20 कंट्रीज़। और इसका जो ये भी एक वर्चुअल मीटिंग ही था, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस मीटिंग को क्या बोलेंगे, ये दूसरे नंबर का मीटिंग था, G20 वर्चुअल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीटिंग। और इसको हेड कौन किया था, मतलब इसकी प्रेसिडेंसी अभी सऊदी अरबिया के अंदर है और 2022 में ये इंडिया के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी आएगी, इंडिया इसको हेड करेगा। और इसको इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो पीयूष गोयल साहब ने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब पीयूष गोयल की बात आती है तो पीयूष गोयल जो हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, देन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी कौन है, पीयूष गोयल साहब। नेक्स्ट मीटिंग पे चलते हैं। अगला मीटिंग क्या हुआ था आपको, 73वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग और 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग ही थी, मींस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मींस मई मंथ के अंदर जितने भी मीटिंग्स हुए हैं सारे के सारे वर्चुअल मीटिंग है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका क्या पर्पस था, 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया। दैन इसका पर्पस था मीन्स टू डिस्कस अबाउट ग्लोबली वैक्सीन, जो कि कोरोना के कारण ये बहुत सारे जो बीमारी हैं लाइला, जिनके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन नहीं बना, लाइक पोलियो का तो वैक्सीन तैयार हो गया, देन ट्रॉपिकल डिजीज़ हो गया, फिर कोविड-19 रिलेटेड अभी बहुत ही कोविड-19 के कारण डेथ्स हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसके इन्फेक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर इसके वैक्सीन को खोज करने के लिए मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसका जो इंडिया की तरफ से इसको रिप्रेजेंट किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। साथ में इनके पास अर्थ मिनिस्ट्री भी है, देन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही देख रहे हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट मीटिंग, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनम, जो कि डॉक्टर हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, शायद इसको कंफर्म नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा आप। देन सौम्या स्वामीनाथन इसकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट मीटिंग पे चलते हैं। स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग, स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग, ये एक वर्चुअल मीटिंग था और ये
किसके द्वारा किया गया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुआ था। और ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसके सबसे लास्ट वाले मेंबर हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 के अंदर। और ये क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये जो वर्चुअल बोर्ड ऑफ स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर का मीट किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव कराना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना या चीफ रिस्क ऑफिसर का चुनाव कराना। दैन मेंबरशिप इसके जो टोटल अभी तो 8 ही मेंबर हैं, ये सॉरी BRICS, अभी तो बस 5 मेंबर हैं। तो और मेंबर को एक्सपेंड करने के लिए और कंट्रियों से इन लोगों को ऐड करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मीटिंग कराया गया था। और इस मीटिंग को में किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? तो निर्मला सीतारमण जी ने इसको पार्टिसिपेट किया था, जो कि अभी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, साथ में कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आती है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? जुलाई 2014 में हुआ था। और चाइना के संघई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बने हैं कौन है? मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट अपने इंडिया के हैं, अनिल किशोर साहब। एस्टेब्लिशमेंट बोल ही दिए कि 2014 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला मीटिंग आपको हुआ था मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और ये जो मीटिंग आपको हुआ था, ये 22वां नंबर का मीटिंग था, मतलब ऐसा 22वीं बार हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था FSDC के द्वारा। FSDC मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इसको कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? पर्पस था रिव्यूइंग ऑफ करंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मेजर इशूज़ लाइकली टू फेस बाय बैंक अभी बहुत ज़्यादा अभी वित्तीय घाटा से चल रहा है, जो कि आपको पता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण बैंक को मर्ज किया गया। बहुत सारे टोटल 18 बैंक हुआ करते थे, उनको 10 में कन्वर्ट किया गया, सारे को मर्ज कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स लिए जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखकर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर, जितने भी सारे रिफॉर्म लिए जाएंगे इस मीटिंग में किए जाएंगे। और इस मीटिंग में इंडिया के जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्रेटरीज हैं सबको इसमें बुलाया गया है। साथ में इसको चेयर्ड कौन कर रही है, मीन्स इसको हेड कौन कर रही हैं? तो निर्मला सीतारमण। और साथ में इनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो कि फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर के हैं, वो कौन है? आपको कौन ठाकुर है, अनुराग ठाकुर जी भी इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला हो गया। देन अब नेक्स्ट पे चलते। एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, और ये किस लिए किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो वेबिनार किया गया था ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर इस वेबिनार का आयोजन कराया था ऑन रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस इन इंडिया। और इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। और इसको किस लिए कराया गया था? तो इसके पीछे पर्पस क्या था? तो पर्पस था टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑन 8 मई, टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑन 18 ऑफ मई। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला जो मीटिंग हुआ था आपको मीटिंग ऑफ, अब सॉरी एक और चीज़ रह गया, वेबिनार। अब मिनिस्टर ऑफ कल्चर की बात आती है तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो हैं अभी हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि जिनको कि इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। अब 3 टाइप के मिनिस्ट्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, देन एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करता है। तो ये कल्चर मिनिस्टर जो हैं उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, मीन्स उनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट वाले रैंक के। तो इनके जो अभी कौन है आपको? प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि दामोह मध्य प्रदेश से मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट हैं, और एक प्रहलाद जोशी हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी धारवाड़ कर्नाटका है, वो मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। उनके पास 3 मिनिस्ट्री है, तो ये भी याद रखिएगा, 2 प्रहलाद सिंह हैं। नेक्स्ट आता है आपको अगले मीटिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा मीटिंग है, मीटिंग ऑफ हेड of tax authorities of BRICS Center, meetings of heads of tax authorities of the BRICS Center। अब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रसिया के द्वारा। ये भी एक वर्चुअल मीटिंग है। मतलब एक चीज़ तो पक्का है कि मई मंथ्स के अंदर जितने भी मीटिंग्स हुए हैं उन सभी को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे पार्टिसिपेट किया गया सभी कंट्रियों के द्वारा, तो ये वर्चुअली पार्टिसिपेशन किया गया बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसके पीछे पर्पस क्या था इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के पीछे, तो टू डिस्कस द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन द मैटर ऑफ टैक्स से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल होंगे इस एरिया में डिस्कस किया जाएगा। किसके द्वारा, किस मीटिंग में, तो मीटिंग ऑफ हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ द ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन आ गए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इंडिया की तरफ से इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा, तो अजय भूषण पांडे जो कि इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं, और यही इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले मीटिंग पे चलते। अगला जो मीटिंग हुआ था आपको द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ये एक बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, मीन्स साल में 2 बार होता है, बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस है। और इसके पीछे पर्पस क्या है कि सेना के जितने भी हेड अथॉरिटीज़ हैं, लीडर हैं, वो सारे के सारे आएंगे और उसके ऊपर कुछ समीक्षा होगी उनके वेरियस एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि उसके ऑपरेशन से रिलेटेड उसमें क्या क्या अमेंडमेंट या कोई भी चीज़ उसमें अमेंड करना होगा या कुछ अच्छा इनिशिएटिव्स लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। साथ में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे भी चर्चाएं होगी इस मीटिंग में। तो चलिए अब सेना की बात आती है, तो हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ आर्मीज़ हैं। एक तो आता है आर्मी जो कि इंडियन आर्मी के जो अभी चीफ हैं आपको MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। और आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। देन आपको चलिए अब एयरफोर्स के चीफ अभी कौन है, तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद आपको आता है नेवी डे, जो कि नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके जो अभी चीफ हैं इंडियन नावल सर्विसेज के चीफ जो हैं करमबीर सिंह हैं, एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए तो आज इतना ही तक था और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है या कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताइए। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पर आप लोगों के सामने वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जिन लोगों का जो वीडियो छूट गया है, मैं सारे के सारे मई मंथ के जितने भी न्यूज़ हैं उन सभी को एक प्लेलिस्ट में प्रिपेयर कर दिया हूं ताकि आप लोगों को वीडियोस को देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं। और जिन लोगों को PDF या नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठक अड्डा से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।